नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, तो दो ही तरह की राजनीति चल रही है। सब कुछ, बाकी सारी चीजें गौन पड़ गई है। पहली राजनीति जो लालू कर रहे हैं वो ये है कि बिहार को वो 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, और दूसरी राजनीति जो मोदी कर रहे हैं, शाह कर रहे हैं और नीतीश भी कर रहे हैं कि लोगों को 90 की दशक की याद दिलाकर लालू से सचेत कर रहे हैं। मतलब दो ही एजेंडे हैं जिन एजेंडों पर लग रहा है जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है। मोदी भी आएंगे तो जंगल राज की ही चर्चा करते हैं। अमित शाह, मतलब बीजेपी के कोई भी नेता हो, जंगल राज से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस पर चर्चा कम, जंगल राज पर चर्चा ज़्यादा होती है। वहीं लालू यादव टिकट बंटवारे से लेके बूथ मैनेजमेंट से लेके और एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को साधने से लेकर अभी तक जो उनकी राजनीति रही है, वो राजनीति पूरी तौर पर 90 के दशक वाली वो राजनीति रही है जिस राजनीति में जाति हावी रहा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि छपरा की घटना, जिसमें रोहिणी द्वारा बार बार उस मतदान केंद्र पर जाकर राजपूत मतदाताओं को उकसाना और फिर शाम ढलते ढलते आपस में राजपूत यादव का आमने सामने होना और सुबह फिर यादवों का राजपूत के घर पर चढ़ना और फिर फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगना, एक की मौत होनी, ये संयोग है या प्रयोग है? और ये पूरी घटना 5वें चरण के चुनाव से ठीक पहले घटित हुई है और कहा जा रहा है कि उसका असर कहीं न कहीं 6ठे चरण के चुनाव में देखने को मिला। और अब 7वें चरण का चुनाव अंतिम दौर पे है। ठीक उससे पहले एक भूमियार युवक की जादव लड़के के द्वारा हत्या की जाती है, वो भी सरेआम पीट कर हत्या की जाती है। सारा नेशनल मीडिया उस खबर पर बनी हुई है और कहीं न कहीं ये जताने की कोशिश हो रही है कि देखिए किस तरीके से यादव फिर से उस दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं जिस दौर से बड़ा मुश्किल से नीतीश कुमार बिहार को बाहर निकाला। ये भी संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि छपरा की घटना रोकी जा सकती थी। लालू अगर चाहते तो उस मामले को रात में ही निपटा सकते थे, लेकिन वो बातें आगे बढ़ी और सुबह घटना हत्या तक पहुंच गई। उसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में जो भूमियार नेता या भूमियार जो युवक है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लीडर है, उसकी जो हत्या हुई है, उस हत्या को भी रोकी जा सकती थी क्योंकि अभी पटना साहिब में चुनाव है और जिस व्यक्ति को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, मतलब पॉलिटिकल छात्र है, पॉलिटिकल छात्र नेता है। वो पॉलिटिक्स को समझता है, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स को नहीं समझता है। और ऐसे में थप्पड़ लप्पड़ की लड़ाई को हत्या तक पहुंचा देना, ये हमें लगता है कि ये संयोग नहीं है, ये दोनों घटना पूरी तौर पर प्रयोग है। क्योंकि इस घटना के बाद जहानाबाद सहित जिन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, वहाँ ये चीज़ें धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गई है। और ख़ास करके जहानाबाद में, जहाँ भूमियार बगावत पर उतरा हुआ है, वहाँ अब गांव-गांव में हर्ष की हत्या की चर्चा होनी शुरू हो गई है। और हत्यारा कौन है इसकी जानकारी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचनी शुरू हो गई है। और से ये संयोग देखिए या प्रयोग कहिए, हर्ष उसी जगह का रहने वाला है जहां 6ठे चरण में, जहां के भूमियारों ने यादव के साथ वोट किया था। हर्ष वहीं का भूमियार है और जिसकी हत्या पटना में होती है चुनाव के बाद। तो वहां भी एक जो रिश्ता बनाने की कोशिश हुई थी यादव और भूमियार के बीच, एक बार फिर से वो रिश्ता तलखी में बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये राजनीति जो है ना, तलवार के धार के पर चलने के समान है।
लालू जिस राजनीति के सहारे बिहार को साधना चाहते हैं, समय कभी भी उल्टी दिशा में नहीं घूमती है, जब चलती है तो आगे ही चलती है। तो लालू हमें इस राजनीति को हमें लगता है कि वो समझते नहीं है, या समझते हुए भी उनके पास कोई और दूसरी विधा है ही नहीं जिस विधा के सहारे वो राजनीति में बने रहे। और उन्हें लगता भी है जिस तरीके से उन्होंने कुशवाहा को तोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देकर उन्होंने कुशवाहा को तोड़ा, सहनी को लगातार हेलीकॉप्टर में बिठाकर घूमने की वजह से हेलीकॉप्टर में नेता मुकेश सहनी के सहारे उन्हें लगता है कि हम सहनी मतदाताओं में बड़ी टूट करने में कामयाब हुई। मतलब कुल मिलाकर यही कहें कि ये पूरी तौर पर जाति का कुनबा कैसे एक जगह इकट्ठा हो, इस पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। दूसरी तरफ या लोगों को उसी जंगल राज की याद दिलाने की कोशिश हो रही है। और ये दो घटना देखिए, छपरा की घटना और पटना की घटना, कहीं न कहीं लालू यादव के उस दौर की याद लोगों के जेहन में एक बार फिर से होनी जरूर शुरू हो गई है। और ये कैसे लोगों को जेहन तक पहुँचे, इसमें पूरी मशीनरी काम करनी शुरू कर दी है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं या जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो जो साफ साफ अलग है। जो दिख रही है उसके विपरीत चीज़ें चल रही हैं। भूमियार पर हमला, राजपूत पर हमला, लालू यादव के उस गठबंधन पर भी हमला है जो हाल के दिनों में इन्होंने ठाकुर के कुआं के सहारे राजपूत को सेटल करने की कोशिश की और भूमियार को टिकट देकर अपने साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। पहली बार राजद ने भूमियार पर दांव खेला है, चाहे वो महाराजगंज हो चाहे आपको वैशाली हो, कांग्रेस के सहारे भी और अपने सहारे भी। तो ये चीज़ें हैं। अब इस बदलाव का जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं, कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि लालू जिस तरीके से बिहार को पीछे ले जाना चाह रहे हैं, इन दो घटनाओं से आने वाले समय में फेज 6 और 7 में शायद इन्हें महसूस नहीं हो रहा है जितना बड़ा इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका अंदेशा इन्हें शायद नहीं रहा हो। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं। घटना घटित होगी ये आपके हाथ में थोड़ी है। आप तो सियासत के चौसर पर प्यादे चलते हैं, लेकिन उस प्यादे को कहाँ से कौन मार दे रहा है, कौन कहाँ से किस हमला कर दे रहा है, किसी ने नहीं देखा है। तो ये दो घटना हमें लगता है कि लालू जिस राजनीति को ABC A to Z की राजनीति की जो बात कर रहे थे, उस बात में दोनों इस बिहार का जो एक कृषक समाज कहें या फिर ये दोनों एग्रेशन वाला समाज भी है, वो दोनों समाज को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मिशन लालू विफल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।